हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए ब्लैक कीवी लेकर आए हैं। ये हमारी इस कीवी की सेकंड वीडियो है। इस कीवी को हमने दो डिजाइन के साथ बुना है, जहां पर हमने बॉर्डर की साइड पर इस तरह से एक प्यारा सा डिजाइन हमने जहां से बनाया है, और उसके बाद जहां पर हमने एक और अलग डिजाइन तैयार किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में हमने इन दोनों डिजाइन को इस तरफ से पट्टी के साथ आपको बनाकर बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो वीडियो देख लें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमें इस डिजाइन को कम फंदों में हमारे बाजू पर कैसे बनाना है, और हमने हमारी कीवी की जो बैक साइड है उसमें हमने इस डिजाइन को कैसे बनाना है। हमने इसे शॉर्ट में रेडी किया है। अगर आपको इसे कोटी में तैयार करना है, हिप तक तैयार करना है, तो आप इसकी लेंथ बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन हमने इसे कीवी के लुक में तैयार करना था, तो इसलिए हमने इसे जहां से शॉर्ट नाप में इसे रेडी किया है। हमारी इस कीवी का चेस्ट साइज 34 है। 34 साइज के लिए इस कीवी को रेडी किया हुआ है। 32 चेस्ट में भी ये आराम से साइज आ जाएगा, क्योंकि ये जो डिजाइन है ये स्ट्रेचेबल है, तो इसलिए अगर हम एक नाप ऊपर नीचे भी इसे पहनेंगे तो तब भी ये आसानी से हमें आ जाएगा। तो अब हम आपको इस डिजाइन को बाजू पर बनाना बताएंगे। हमने जहां पर डिजाइनर फंदों के साथ 47 फंदे लिए हैं हमारे डिजाइन के अकॉर्डिंग। हमारा डिजाइन 17 फंदों पर बनता है, तो हमने जहां पर सेंटर में एक हमारे डिजाइन को बनाना है 17 फंदों पर। उसके बाद हमने सेंटर में हमारे डिजाइन में 3-3 फंदे लिए हुए हैं, तो उसी प्रकार से ही हमने जहां पर हमारे डिजाइन को बनाना है, पहले फंदे को हमने ऐसे सीधा बुन लेना है ऐसे। उसके बाद जहां से धागा आगे लेंगे और जहां पर हमने उल्टे फंदे बनाने हैं, एक और ये दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे। अब धागा पीछे लेंगे, जहां पर हमने बबल्स को रेडी करना है, ऐसे हमने सीधा फंदा लेना है, एक धागा आगे लेंगे, उल्टा फंदा लेंगे, फिर से धागा पीछे लेंगे, तीसरा फंदा हमारा सीधा, चौथा फंदा हमारा उल्टा। एक फंदे पर ही हमने जहां पर 6 फंदे रेडी करने हैं, और ये हमारा 6वां फंदा। 6 फंदे हमारे जहां पर रेडी हो गए हैं। अब जहां से हमने सिलाई को उल्टी तरफ लेना है, इस तरह से घुमा लेना है ऐसे, और जहां से हमने अलग सिलाई ले लेनी है, और इन 6 फंदों को हमने ऐसे सिलाई पर ले लेना है। इस तरह से हमने फंदों को सिलाई पर लेना है। कोई भी फंदा हमने जहां पर छोड़ना नहीं है। ऐसे इस धागे को हम आगे लेंगे ऐसे, और इन 6 फंदों को हमने ऐसे एक साथ एक कर देना है ऐसे। अब हमने फिर से इस फंदे को इस सिलाई पर लेना है ऐसे, और हमने हमारी सीधी तरफ आ जाना है। इस तरह से हमने जहां पर बबल्स को रेडी करना है। अब हमने जहां से धागा आगे ही रखना है, और जहां पर 2 उल्टे फंदे लेंगे। 2 उल्टे फंदे हमने जहां पर तैयार करने के बाद फिर से धागा पीछे लेना है। इसी तरह से फिर से हमने एक फंदे से 6 फंदे रेडी करने हैं, 1 2 3 4 5वां सीधा फंदा, फिर से 6वां हमारा उल्टा फंदा ऐसे। इस तरह से हमने अब उल्टी साइड को घुमा लेना है, और इस तरफ हमने इन 6 फंदों को ऐसे लेना है, इस तरह से लेंगे। ऐसे हमने 6 फंदों को लेना है, और इन 6 फंदों का हमने एक उल्टा फंदा बना देना है ऐसे, और फिर से हमने हमारी उसी सिलाई पर इस फंदे को लेकर सीधी तरफ को इस तरह से घुमा लेना है। हमारे जहां पर 2 बबल्स रेडी हैं। अब हमने फिर से जहां पर 2 उल्टे फंदे तैयार करने हैं, 2 उल्टे फंदे लेंगे। फिर से हमने जहां पर तीसरा बबल्स तैयार करना है। हमने जहां से इस तरह से हल्का सा धागे को ऐसे खींच लेना है ऐसे,
धागा आगे लेंगे। हमने थोड़ा लूजिंग में जहां पर फंदों को बनाना है कि जब हम बबल्स रेडी करेंगे तो ये आसानी से बन जाए। 5वां और ये 6वां। 6 फंदे जहां पर हम रेडी करेंगे इस तरह से घुमाएंगे उल्टी साइड से। इस तरह से 6 फंदों का हमने एक उल्टा फंदा बनाना है। इस तरह से लेंगे 6 फंदों को और 6 फंदों का एक उल्टा फंदा बना देंगे ऐसे। हमारे जहां पर 3 बबल रेडी हैं। अब हमने जहां पर 2 उल्टे फंदे बनाने हैं। 1 और ये 2 फंदे हमारे उल्टे हो गए। अब हमने जहां पर इतना ही हमारे पैटर्न को तैयार करना है। हमने जहां पर हमारे डिजाइन का आधा पैटर्न रेडी करना है। एक पैटर्न पर हमारे 5 बबल्स रेडी होते हैं, लेकिन हमने जहां पर 3 बबल्स ही रेडी करनी है। दोनों पैटर्न के सेंटर में हमने जो 3 फंदे सीधे रखे थे, अब हमने जहां पर वो बुननी है। धागा हम पीछे लेंगे और जहां पर हम 3 सीधे फंदे बुनेंगे। 1 2 और ये 3 फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब हमने फिर से यही पैटर्न रिपीट करना है, लेकिन हमने अब जो बबल्स है 5 बबल्स रेडी करने हैं। पहले हमने जहां से जो उल्टे फंदे हैं 2 वो हम बुनेंगे। धागा आगे लेंगे, 2 उल्टे फंदे बुनेंगे। उसके बाद धागा पीछे लेंगे जहां पर हमने बबल्स को रेडी करना है। सीधा फंदा लेंगे, ऐसे हल्का सा ऐसे खींच लेंगे फंदे को। धागा आगे लेंगे, उल्टा फंदा बुनेंगे, फिर से सीधा फंदा, चौथा उल्टा फंदा, 5वां सीधा फंदा, 6वां फिर से उल्टा फंदा। 6 फंदे हमने जहां पर लिए, इसे हमने उल्टी साइड को घुमा लेना है और इस तरह से सिलाई के साथ 6 फंदों को उठाना है ऐसे। और इन 6 फंदों का हमने ऐसे एक उल्टा फंदा बना देना है ऐसे। इस तरह से फिर से सिलाई पर लेंगे, धागा आगे ले आएंगे। अब हमने जहां पर उल्टे फंदे बनाने हैं, 2 फंदे हमारे उल्टे जाएंगे इनके सेंटर में हर बार। फिर से जहां पर हमें बबल्स को रेडी करना है, हमने इसी तरह से सेंटर में 2 उल्टे फंदे लेते हुए पर 4 और बबल्स को रेडी कर लेंगे। जहां पर ये हमारे 5 बबल्स रेडी हैं, हमारा ये 17 फंदों का जहां पर ये पैटर्न सेंटर में हमने कंप्लीट किया है। दोनों पैटर्न के सेंटर में हमने जहां पर 3 फंदे लिए हैं, तो इस तरह भी हमने 3 फंदे सीधे बुन लेने हैं। इस तरह से हम धागा पीछे लेंगे और जहां पर 3 फंदे सीधे बुनेंगे। 2 ये 3। अब हमने जहां पर फिर से हमारा पैटर्न शुरू करना। उसके बाद जहां पर हमने 3 सीधे फंदे लेकर जहां पर 2 उल्टे फंदे ले लिए हैं और हमने जहां पर जो 3 बबल्स रेडी किए हैं, वैसे ही हमने इस तरफ भी 3 बबल्स को रेडी कर लेना है। तो इस तरह से हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट होती है। सेंटर में हमने जहां पर 17 फंदों पर पूरा पैटर्न रेडी किया है 5 बबल्स के साथ, और दोनों तरफ हमने आधा पैटर्न डाला है 3-3 बबल्स के साथ। और जहां पर हमारे 2 उल्टे और एक सीधा फंदा आता है, और इस तरफ भी हमने 2 उल्टे और एक सीधा फंदा लिया है। हमने जहां पर 47 फंदों पर ये हमने हमारा डिजाइन जहां पर शुरू किया है। इस तरह से ये डिजाइन हमारा फर्स्ट रो में ही शुरू हो जाता है। हमने जो पहली हमारी स्कीवी की वीडियो हमारे चैनल पर डाली हुई है, उसमें हमें कमेंट आते हैं कि आप हमें बाजू पर भी डिजाइन बताया करो कि हमें इस डिजाइन को बाजू पर कैसे बनाना है। तो इसलिए हम आपके लिए बाजू के साथ भी डिजाइन लेकर आए हैं। इस डिजाइन में हमने उल्टी साइड से हर बार उल्टे फंदों को ही कंप्लीट करना है। पहले फंदे को हम सीधा बुनेंगे ऐसे। 2 हमारे उल्टे फंदे हैं जहां से हमारा पैटर्न शुरू होता है। हमने जहां पर 2 उल्टे फंदे हैं, धागा आगे लेंगे, उन्हें हमने उल्टा रेडी कर लेना है। अब ये जो हमारा बबल्स वाला फंदा है, इसे हमने धागा पीछे लेकर
बबल्स वाला फंदा और एक हमारा इस तरफ का फंदा। इन दो फंदों को हमने एक करना है। हमें इसे लेकर इसके दोनों तरफ से एक एक फंदा लेकर 3 फंदों का एक करना होता है। लेकिन जहां पर हमने आधा पैटर्न डाला है तो हम सिर्फ इस तरफ के ही फंदों को लेंगे। इस तरफ का हमारा पैटर्न नहीं है, हमारा सिर्फ इस तरफ का आधा पैटर्न ही है। तो हमने इस बबल्स के साथ सिर्फ इस तरफ के एक फंदे को लेकर 2 फंदों का एक करना है। तो इस फंदे को हम ऐसे पहले सीधा कर लेंगे ऐसे, और जहां से हमने 2 फंदे लेने हैं ऐसे, एक हमने उल्टा ले लिया और इन 2 फंदों को हमने ऐसे कर देना है। अब धागा आगे लेंगे और जहां पर एक उल्टा फंदा बच गया उसके बाद बबल्स वाला फंदा हमने सीधा बुनना है। फिर से 2 फंदे उल्टे, उसके बाद फिर से हमने ये बबल्स वाला फंदा सीधा बुनना है। अब हमारे 2 उल्टे फंदे रह गए इस पैटर्न के, उन्हें भी हम बुन लेंगे। और जहां पर हमारा ये पैटर्न कंप्लीट होता है, जो कि हमने आधा जहां पर बनाया है, अब इस पैटर्न पर हमारा जहां पर एक फंदा घट चुका है और अब हमने जहां से जब हमारा ये पैटर्न कंप्लीट होता है, जहां पर हमने जाली बनानी है, इन 3 फंदों को जो हमने सीधे बुने थे हमारे पैटर्न के सेंटर में, और ये हमारा डिजाइन वाला पैटर्न, इन दोनों के सेंटर में हमने जाली को बनाना है। धागा हमने आगे ही रहने देना है क्योंकि ये हमारा उल्टा फंदा है और ये हमारा सीधा फंदा है। तो हम धागा आगे रहने देंगे और सीधा फंदा बुन लेंगे और हमारी जहां पर जाली बन जाएगी। उल्टे फंदे से सीधा फंदा बुनेंगे, धागा आगे रहने देंगे तो जहां पर जाली बन जाएगी। अब 2 सीधे फंदे हैं, उन्हें भी हमने सीधा बुन लेना है। अब ये हमारा डिजाइन वाला पैटर्न है 17 फंदों का। इस तरफ हमारे जो फंदे आते हैं इनके सेंटर में हमने फिर से एक जाली को बनाना है। ये हमारा सीधा फंदा है, धागा पीछे है हमारा, और इस तरफ हमने उल्टा फंदा बनाना है और हमने इसी तरह से धागा पीछे ही रखकर उल्टा फंदा बना लेना है और जहां पर हमारी जाली बन जाएगी। अब जो हमारा पैटर्न है हमने वैसे रेडी कर लेना है। जो बबल्स है उस पर हमने सीधा फंदा रेडी करना है, सेंटर में 2 उल्टे फंदे, ये हमारा सेकंड बबल आ गया, इसे हमने सीधा बुन लेना है। फिर से हमारा एक उल्टा फंदा लेंगे हम, जहां पर इस पर हमने फिर से 3 फंदों को एक करना है, धागा पीछे लेंगे, इस पर हमने दोनों तरफ के एक एक उल्टे फंदे को लेना है। इस तरह से उल्टे फंदे को उतार लेंगे, सीधे को भी उतार लेंगे। पहले हमने सिलाई पर उल्टे फंदे को लेना है, उसके बाद ये हमारा बबल्स वाला फंदा है, इसे हमने ऐसे आगे लेना है। ऐसे दोनों उल्टे फंदे हमारे पीछे हैं और ये हमारा बबल्स वाला फंदा हमने आगे लिया है। अब हमने इन्हें 3 फंदों को ऐसे एक साथ ही लेना है और इन 3 का हमने एक सीधा फंदा बन जाएगा ऐसे। इस तरह से हमने जहां से एक एक फंदे को 5वें बबल्स के साथ घटाना है। अब इस तरह भी हमारा उल्टा फंदा एक रह गया, जो हमारा सीधा फंदा है बबल्स का, उसे सीधा बुन लेंगे। फिर से हमारे 2 फंदे उल्टे आएंगे सेंटर में, ये हमारा नेक्स्ट बबल जो कि हमारा 5वां बबल्स है। अब हमने इस तरफ के 2 उल्टे फंदे हैं जो कि हमारे डिजाइन के लास्ट 2 फंदे हैं, उन्हें भी हम बुन लेंगे। अब जहां पर ये 3 फंदे सीधे हैं और इस तरफ तो हमारा ये पैटर्न कंप्लीट होता है 17 फंदों वाला, तो इसके सेंटर में हमने जाली को बनाना है। ये हमारा उल्टा फंदा है, धागा आगे ही रखेंगे और इस तरफ के सीधे फंदे को हमने ऐसे ही बुन लेना है और जहां पर जाली बन जाएगी। अब हमने 2 फंदे सीधे हैं, उन्हें भी हमने बुन लेना है। जहां से हमारा इस तरफ का आधा पैटर्न शुरू होता है और इस तरफ भी हमने एक जाली को बनाना है, धागा पीछे ही रहने देंगे और इसी तरह से हमने उल्टा फंदा तैयार कर लेना है और हमारी इस तरफ भी जाली बन जाएगी। दूसरा हमने उल्टा फंदा बना लेना है। अब जहां पर ये हमारा बबल्स है इस पर सीधा फंदा, धागा आगे लेंगे, 2 उल्टे फंदे लेंगे
धागा पीछे लेंगे, ये हमारा दूसरा बबल्स, धागा आगे लेंगे, एक उल्टा फंदा बनाना है। अब इस तरफ को भी हमने एक फंदे को घटाना है, क्योंकि ये हमारा आधा पैटर्न है। धागा पीछे लेंगे। अब हमने जहां से इस तरफ से सिलाई को लेना है और इन दो फंदों को एक करना है। इस तरफ से लेंगे, जहां से ऐसे दो का एक कर देंगे। ऐसे जहां पर हमारा फंदा घट गया, धागा आगे लेंगे, दो उल्टे फंदे हैं, उसके बाद ये लास्ट हमारा एक सीधा फंदा। दोनों तरफ हमारा आधा आधा पैटर्न है, तो इसलिए हमने इसकी जाली भी एक तरफ ही बनाई है। इस तरफ हमने जाली नहीं बनाई है, क्योंकि हमने फंदा भी इस तरफ एक ही घटाया है। जहां पर हमारा एक फंदा घटा और जहां पर हमने एक जाली को बना लिया। जहां पर हमारा फुल पैटर्न है, हमने जहां से सेंटर में से दो फंदे घटाए हैं, तो हमने इस पैटर्न के दोनों तरफ जाली ली है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। और यहीं से हमारा जो हमारा थर्ड पैटर्न है, इसकी भी हमने इस तरफ एक ही जाली ली है। इस तरफ हमने जाली नहीं लेनी है, क्योंकि हमने फंदा भी एक ही घटाया है, तो हमारी जाली भी एक ही तरफ जाएगी। तो इस तरह से हमने बाजू पर हमारे डिजाइन को बनाना है। अब हमने उल्टी साइड से पूरी रो को उल्टा कंप्लीट कर लेना है। अब जहां पर वैसे ही हमने जहां से हमारा फुल पैटर्न है, तो दोनों तरफ से एक एक फंदे हमने जहां से घटाते जाने हैं। ये हमारा जो तीसरा बबल्स है, तरफ से ही एक एक फंदे को घटाते जाना है और जहां से हमने जाली को बनाते जाना है। तो इस तरह से हमने आगे हमारे डिजाइन को बनाना है। तो इस तरह से हमने हमारे डिजाइन को रेडी करते जाना है। सेंटर में जहां से हमने फंदों को घटाते जाना है और इस तरफ हमने दोनों तरफ एक एक जाली बनाते जाना है। तो इस तरह से लुक आएगा हमारे डिजाइन का। हमने सेंटर में ये पूरा डिजाइन का पैटर्न जहां पर डाला है और इस तरफ दोनों तरफ हमने आधा आधा पैटर्न हमारे डिजाइन का डाला है। इस तरह से हमने हमारी बाजू पर डिजाइन को बनाना है। अब इस रो में हमारे पास सेंटर में एक फंदा है, हमारे थर्ड बबल्स का फंदा था, वो हमारा जहां पर सेंटर में फंदा है और उसके दोनों तरफ हमारे एक एक उल्टे फंदे बचते हैं। तो अब हमने इन तीन फंदों का एक करना है और दोनों तरफ जाली लेनी है। अब जहां पर ये हमारा फंदा सीधा बनेगा, जहां तक तो हमने दोनों तरफ उल्टा उल्टा फंदा लेते गए हैं, तो हमने धागे को पीछे ही रखना होता है और हमारी जाली बन जाती है। हम उल्टा फंदा लेते हैं सीधे फंदे के बाद और हमारी जाली बन जाती है। लेकिन जहां पर हमने सीधा फंदा बनाना है, तो इसलिए हमने अब धागे को आगे लेना है, तभी हमारी जाली बनेगी। अब इस तरफ के जो हमारा सीधा फंदा था, अब इस रो में सीधी तरफ से सीधे फंदे को हम ऐसे उतार लेंगे, धागा आगे लेंगे और इन दो उल्टे फंदों को उल्टा बुन लेंगे। इस तरफ हम फंदों को घटा नहीं रहे हैं, तो इसलिए हमने इस तरफ के दो जो उल्टे फंदे हैं, उन्हें हमने वैसे ही उल्टा ही बुनते जाना है। अब इस तरफ हमने घटाई डालनी है एक फंदे के साथ, ये हमारा आधा पैटर्न है। अब हमने धागा पीछे लेना है। अब हमने जहां पर सीधा फंदा बनाना है, तो इसे हमने ऐसे लेना है, इस तरह से फंदे को, और इसे हमने ऐसे दो का एक कर देना है। जो हमारा एक उल्टा फंदा बचा था, उसके साथ हमने फंदे को घटा दिया। अब हमने इस तरफ जाली को बनाना है। अब ये भी हमारा सीधा फंदा है और ये भी हमारा सीधा फंदा है। तो अब अगर हम इस धागे को पीछे रखेंगे और सीधा फंदा बना लेंगे, तो हमारी जहां पर जाली नहीं बनेगी। तो इसलिए अब हमने धागे को आगे लेना है ऐसे, और जहां पर इस वाले फंदे को सीधा बुन लेंगे ऐसे, और हमारी जहां पर जाली बन गई। अब जो हमारे ये सीधे फंदे हैं सेंटर में, उन्हें हमने सीधा बुनते जाना है। सेंटर के हमारे ये सीधे फंदे रेडी हैं। अब इस तरफ जे हमारे तीन फंदे हैं, हमारे सेंटर के पैटर्न के दोनों तरफ हमारा एक एक उल्टा फंदा है। अब इन तीन फंदों का हमने करना है और दोनों तरफ हमने जाली को बनाना है। तो हमने इस तरफ पहले जाली को बनाएंगे, तो हमने धागा आगे रखना है। इस बार पहले हम धागा पीछे ही रखते थे, उल्टा फंदा बना लेते थे और हमारी जाली बन जाती थी। अब हमारा जो सीधा फंदा बनेगा, तो हमने धागे को आगे लेना है जाली बनाने के लिए,
और इस फंदे को, उल्टे फंदे को हमने सेकंड नंबर पर लेना है ऐसे, और जो हमारा सेंटर का फंदा है बबल्स वाला, उसे हमने उठाकर ऐसे सीधा कर लेना है ऐसे। अब इन 3 फंदों का हमने एक सीधा फंदा बनाना है ऐसे। इस तरह से हमारी जहां पर जाली बनेगी, अब इस तरफ भी हमने जाली को बनाना है। उसके लिए हमने धागा आगे लेना है, धागा आगे लेंगे और इस सीधे फंदे को ऐसे सीधा बुन लेंगे। इस तरफ के भी बाकी के हम सीधे फंदे तैयार कर लेंगे। अब हमारी बाजू का जो साइड वाला आधा पैटर्न है, इसे हमने 2 का 1 करना है और जहां पर हमने जाली बनानी है, फिर से हम धागा आगे लेंगे जाली बनाने के लिए और इन 2 फंदों का हमने 1 करना है और इस वाले फंदे से हमने ऐसे 2 का 1 कर देना है ऐसे। हमारी जहां पर जाली बन गई और 2 फंदों का हमने 1 कर दिया। अब जो उल्टे फंदे हैं, धागा आगे लेकर हमें इन्हें उल्टा बना लेना है। धागा पीछे लेकर जो जो साइड में सीधा फंदा है उसे हम सीधा बना लेंगे। पूरी रो हम उल्टी बुन लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये पूरा पैटर्न रेडी होता है। अब जहां से हम हमारे नेक्स्ट डिजाइन को शुरू करेंगे, जहां तक ये वाला हमारा डिजाइन कंप्लीट होता है, तो इस तरह से लुक आता है। हमने आपको व्हाइट कलर में बनाकर बताया है कि आपको अच्छे से ये दिखाई पड़ जाए। अब हमने जहां से बाजू पर हमारे नेक्स्ट डिजाइन को शुरू करना है, तो इस तरफ हमने जो हमारे जे वाले फंदे हैं, जो कि हमने एक सीधा और 2 उल्टे बुने थे, वहां से अब हमने पहले 2 उल्टे फंदे बनाने हैं। इस तरह से लेंगे ऐसे और 2 हम उल्टे फंदे बना लेंगे ऐसे। अब हमने धागा पीछे लेना है। अब हमने इन 3 फंदों को 2 करना है। ये वाले तीसरे फंदे को हमने ऐसे सिलाई के साथ उठाना है ऐसे और इन 2 फंदों के ऊपर से ऐसे ले आना है ऐसे। तरह से ऐसे हमने ऊपर से घुमा लिया फंदे को। अब ये वाला फर्स्ट फंदा हमने सीधा बुनना है ऐसे। धागा आगे लेंगे, जाली बनाएंगे, इस दूसरे फंदे को भी सीधा बुन लेंगे ऐसे। 3 फंदों का हमने 2 किया, एक फंदा घट गया। उसके बाद सेंटर में हमने दोनों फंदों के जाली ले ली और हम वहीं से ही हमारा एक फंदा बढ़ भी गया। अब हमने धागा आगे लेना है, 2 उल्टे फंदे लेंगे, फिर से धागा पीछे लेंगे। अब इन 3 फंदों पर फिर से हमने पैटर्न को वैसे ही रिपीट करना है। तीसरे फंदे को उठाकर 2 फंदों के ऊपर से ऐसे ले आना है। फर्स्ट वाले फंदे को सीधा बुनना है, सेंटर में ऐसे जाली बनानी है, दूसरे फंदे को भी सीधा बुनना है ऐसे। यही पैटर्न हमने रिपीट करते जाना है। धागा आगे लेना है, 2 उल्टे फंदे बुनेंगे, फिर से धागा पीछे लेंगे, तीसरे फंदे को उठाएंगे ऐसे, 2 फंदों के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे और इस वाले फंदे को सीधा बुनेंगे, धागा आगे लेंगे, जाली बुनेंगे, फिर से सीधा फंदा बुनेंगे। धागा आगे लेंगे, 2 उल्टे फंदे हैं, न्यू उल्टा बुन लेंगे, धागा पीछे लेंगे, ये तीसरे वाले फंदे को उठाकर ऐसे पहला फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे लेंगे, दूसरे वाले फंदे को भी सीधा बुनेंगे ऐसे। 2 फंदे हमने फिर से 2 उल्टे बनाने हैं ऐसे। ये हमारा पैटर्न जो हमने हमारी बाजू के सेंटर में लिया हुआ है और ये हमारा डिजाइन वाला 3 फंदों का पैटर्न भी बिल्कुल इन 3 फंदों के ऊपर ही आ रहा है और हमारा ये डिजाइन बिल्कुल परफेक्ट जहां पर हम डाल रहे हैं। अब हमने धागा पीछे लेना है और इन 3 फंदों का हमने ऐसे 2 कर देना है। जहां से पहले फंदे को सीधा बुनेंगे, धागा आगे लेंगे, उसके बाद फिर से सीधा बुनेंगे। इसी तरह से ही हमने हमारी पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से हमारी ये डिजाइन की फर्स्ट रो कंप्लीट होती है, जहां पर हमारी रो के एंड में 2 फंदे हमारे उल्टे आ रहे हैं। जो सीधी तरफ से हमारे 2 उल्टे फंदे थे, अब हमने उल्टी तरफ से इन फंदों को सीधा बनाना है। पहले फंदे को सीधा उतार लेंगे, दूसरे फंदे को सीधा बुनेंगे। अब ये हमारे 3 फंदे उल्टे आ रहे हैं जो हमारे डिजाइन वाले हैं, जो कि हमने सीधी तरफ से सीधे बुने हैं। अब हमने धागा आगे लेना है और इन 3 फंदों को हमने उल्टा बुन लेना है।
उसके बाद हमने धागा पीछे लेना है। फिर से 2 फंदे हमारे जो उल्टे हैं सीधी तरफ से, वो हमने उल्टी तरफ से सीधे बनाने हैं। तो उल्टी रो हमारी ऐसे ही जाएगी। जो हमारे डिजाइन वाले फंदे हैं वो हमारे 3 हैं जो कि हमने उल्टे बनाने हैं, और ये जो हमारे 2 फंदे हैं जो हम सीधी तरफ से उल्टे बनाते हैं, उन्हें हमने उल्टी तरफ से सीधा बनाना है। तो इस तरह से हमने हमारी उल्टी साइड से रो को कंप्लीट करना है। अब ये हमारे डिजाइन की 3rd रो है। जो हमारे उल्टे फंदे आ रहे हैं हमारे पैटर्न के सेंटर में, उन्हें हमने हर बार उल्टे ही बुनते जाना है। तो हम ये साइड वाले फंदे उल्टे बना लेंगे। ऐसे हम 2 फंदे जे उल्टे बनाएंगे हर बार। अब ये हमारे 3 फंदे हैं हमारे डिजाइन के, धागा पीछे लेंगे और इन 3 फंदों में से जो हमारा फर्स्ट फंदा है उसे हमने सीधा बनाना है। अब इन 2 फंदों के सेंटर में हमने जाली बनानी है। धागा आगे लेंगे, दूसरे फंदे को सीधा बुनेंगे। अब ये जो हमारे फंदे हैं इनके सेंटर में फिर से हमने ऐसे धागा आगे लेकर जाली बनानी है, और इस वाले फंदे को भी हमने ऐसे सीधा बनाना है। ये हमारे डिजाइन के 3 फंदे थे, और इन 3 फंदों के हमने सेंटर में 2 जाली बनाई है, और जो फंदे सीधे थे उन्हें हमने सीधा ही बुना है। हमने जहां पर फंदों को घटाया नहीं है, हमने 2 फंदे बढ़ाए हैं इस रो में। अब धागा आगे लेंगे, 2 उल्टे फंदे हमने उल्टे बना लेने हैं। फिर से धागा पीछे लेंगे। अब हमने फिर से इन 3 फंदों को 5 बनाना है। पहले फंदे को सीधा बनाएंगे, जाली लेंगे, दूसरे फंदे को सीधा बनाएंगे, धागा आगे लेकर जाली लेंगे, तीसरे फंदे को सीधा बनाएंगे। 2 फंदे हमारे बढ़ गए, 3 के फंदे हमने 5 बना दिए। धागा आगे लेंगे, फिर से 2 फंदे उल्टे जाएंगे, धागा पीछे लेंगे। अब फिर से इन 3 फंदों को 5 बनाना है। पहले फंदे को सीधा बुनेंगे, धागा आगे लेंगे, दूसरे फंदे को सीधा बुनेंगे, धागा आगे लेंगे, तीसरे फंदे को सीधा बुनेंगे। तो इस रो में हमारे जो सीधे फंदे जो हमारे डिजाइन के हैं वो 5 फंदे हमारे सीधे आएंगे। इसी तरह से हमने पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है। उल्टी तरफ से जो हमारे साइड के 2 फंदे हैं उल्टे, वो हमने उल्टी तरफ से सीधे बनाने हैं। तो एक फंदे को उतार लेंगे, दूसरे फंदे को सीधा बुनेंगे, धागा आगे लेंगे। अब इस तरफ हमारे जे डिजाइन के 5 फंदे उल्टे आते हैं। तो इस रो में हमने 5 फंदों को उल्टा बनाना है। हमने सीधी तरफ से 2 जाली बनाई थी एक्स्ट्रा, और 3 फंदे हमारे डिजाइन के थे। तो हमारे जो उल्टी तरफ से 5 फंदे जाएंगे, धागा पीछे लेंगे, 2 फंदे सीधे, धागा आगे लेंगे, फिर से ये डिजाइन के 5 उल्टे फंदे। तो इस रो को हमने 5 उल्टे फंदे और सीधे 2 फंदों के साथ कंप्लीट करना है। ये हमारे डिजाइन की 5th रो है। जो हमारे उल्टे फंदे हैं उन्हें हमने उल्टा बना लेना है। 2 फंदे हमने उल्टे बना लिए। अब इस तरफ जे हमारे 5 फंदे हैं हमारे डिजाइन के लिए, धागा पीछे लेंगे। अब जे हमारा जाली वाला फंदा और जे हमारा फर्स्ट फंदा सीधा फंदा, इन 2 फंदों का हमने करना है। ऐसे हमने दोनों फंदों को एक साथ लेना है और इन 2 का एक कर देना है ऐसे। अब जे हमारा तीसरा फंदा, इसे हमने अकेले सीधा बुनना है। अब इस तरफ के ये जो जाली वाला फंदा और जे वाला फंदा को लेना है, ऐसे 2 का हमने कर देना है। हमने जहां पर 5 फंदों को 3 कर दिया है, जाली वाले फंदों को हमने जहां पर घटा दिया है। अब धागा आगे लेंगे, 2 फंदे हमारे उल्टे जाएंगे, फिर से धागा पीछे लेंगे, फिर से हमने इन 5 फंदों को 3 करना है। इस वाले फंदे को जाली के साथ घटाना है जो हमारा फर्स्ट सीधा फंदा है। सेंटर वाले फंदे को अकेले को सीधा बुनेंगे। अब इन 2 फंदों का हमने इस तरफ से ऐसे एक कर देना है ऐसे। तो इस तरह से हमने हमारी 5th रो को बनाना है। धागा आगे लेकर 2 उल्टे फंदे बना लेंगे, धागा पीछे लेंगे। एक बार फिर से बता देते हैं, इन 2 फंदों को हमने ऐसे करना है, जाली वाला फंदा और हमारा फर्स्ट फंदा। सेंटर वाले फंदे को सीधा बनाएंगे,
अकेले को बुनेंगे। हमारा चौथा और पांचवा फंदा जाली वाला और जे वाला, इन दो फंदों को हमने इस तरफ से लेना है ऐसे, और दो का एक कर देंगे ऐसे। इस तरह से हमने हमारी पूरी रो को कंप्लीट करना है। उल्टी तरफ से हमारे अब जे वाले फंदे 3 उल्टे होंगे, और जो हम ये उल्टे फंदे बनाते हैं वो हमारे हर बार उल्टी तरफ से 2 सीधे ही जाएंगे। तो इस तरह से हमने हमारी उल्टी रो को भी कंप्लीट कर लेना है। अब जहां से हमने उल्टे फंदों को उल्टा बना लेना है ऐसे। अब जहां पर हमने जहां पर फर्स्ट रो डाली थी वही हमने जहां पर डालनी है, धागा पीछे लेंगे। इन 3 फंदों का हमने 2 करना है। इस वाले फंदे को उठाना है ऐसे, और इन 2 फंदों के ऊपर से ऐसे लेकर आना है ऐसे। अब इस वाले फंदे को सीधा बुनेंगे, सेंटर में जाली लेंगे, दूसरे फंदे को भी सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से हमने हमारी डिजाइन की जे वाली फर्स्ट रो अब जहां पर बनानी है, धागा आगे लेंगे, उल्टा फंदा बुनेंगे, धागा पीछे लेंगे, इस तीसरे फंदे को उठाकर ऐसे 2 फंदों के ऊपर से ले आएंगे। इस वाले फंदे को सीधा बुनेंगे, जाली बनाएंगे, फिर सीधा फंदा बुनेंगे। तो ये हमारा 6 रो का ये डिजाइन है। इस तरह से हमने हमारे 6 रो में हमारे इस डिजाइन को डालते जाना है। पहली रो में हमने इस तरफ से 3 फंदों को 2 कर सेंटर में जाली बनानी है। जब हमारी थर्ड रो आएगी सीधी तरफ से, तब हमने 2 जाली बनानी है, और जब हमारी 5वीं रो होगी तब हमने उन 5 फंदों को 3 करना है। तो इस तरह से हमने ये 6 रो में इस डिजाइन को डालते जाना है। बहुत ही आसान डिजाइन है और इसका लुक इस तरह से बहुत ही प्यारा आता है, और ये डिजाइन भी बनने में बहुत ही आसान है, और इस तरह से फिटिंग में इसका डिजाइन बनता है। तो इसी तरह से हमने हमारे पैटर्न को रेडी करते जाना है। तो इस तरह से हमने हमारी बाजू पर इसे बनाया है ब्लैक कलर में। जितने फंदों में हमने आपको बताया है, हमने उतने ही फंदे जहां पर भी रखे हुए हैं से 6 सिलाई पर दोनों तरफ से फंदों को बढ़ाया है। हमने चौथी सिलाई पर नहीं बढ़ाया है इन फंदों को, हर हमने 6 सिलाई पर फंदों को बढ़ाते गए हैं दोनों तरफ से। और जब हमारे जहां पर 90 फंदे बन गए, 90 फंदे बन गए, तब हमने जहां से फंदों को बढ़ाना बंद कर दिया है। उसके बाद जहां से जितनी हमारी लेंथ थी बाजू की, वहां तक हमने इसे सीधा बुना है, और जहां पर हमने दोनों तरफ से 4 फंदों को घटाया है उल्टी और सीधी साइड से, उसके बाद 3 फंदों को घटाया है, उसके बाद 2 फंदों को घटाया है, फिर से हमने जहां से 3 फंदे घटाए हैं, उसके बाद फिर से 2, फिर से 3, फिर से 2। इस तरह से हमने दोनों तरफ से हमारे फंदों को घटाते गए हैं, और सेंटर में जहां पर जे हमारे 30 फंदे बचे, उन्हें हमने एक बार जहां पर एक ही रो में बंद कर दिया। तो इस तरह से हमने हमारी बाजू को कंप्लीट करना है। हमारी कीवी के बैक साइड में हमने जहां पर जे डिजाइन के 5 पैटर्न बनाए हुए हैं, हमने जहां पर सेंटर में 3 फंदे सीधे लिए हुए हैं। अगर आपके नाप में जे फंदे कम आ रहे हैं, जहां जे पैटर्न सही से नहीं बन रहा है, वाला पैटर्न फिट नहीं आ रहा है आपके फंदों के मुताबिक, आपके नाप के अकॉर्डिंग, तो जहां पर इस सेंटर में आप एक फंदा भी रख सकते हैं, और हम जहां पर 3 फंदे भी रख सकते हैं। और इस तरफ हमने जहां से स्टार्टिंग में 2 फंदे लिए हैं। तो इस तरह से हमने हमारी बैक साइड को बनाना है, और 105 फंदों में जे हमारे जे डिजाइन के 5 पैटर्न डले हैं। उसके बाद वही पैटर्न हमने जहां से शुरू करके जहां पर भी हमने 4, 3, 2 और 1 की घटाई को जहां पर डाला है, जे हमारे जो डिजाइन के पैटर्न है जे वाले, जे हमने 19 पैटर्न तैयार किए हैं जे वाले जहां तक। तो इस तरह से फाइनल लुक आता है हमारी कीवी का। हमने जहां पर 4 बटन लगाए हैं क्योंकि हमारी ये कीवी शॉर्ट में है, और जहां पर हमने ये जो हमने बॉर्डर बनाया था उस पर भी हमने जहां पर इतनी दूरी पर एक बटन को अटैच किया है। कम से कम हमने जहां पर 3 रो छोड़कर जहां पर बटन को अटैच किया है,
और इस बटन को हमने इस तरफ कोई भी होल्स नहीं रखा है। जो हमने ये जाली बनाई है जहां पर हमने वहीं पर ही हमारे बटन को ऐसे अटैच करना है। इस तरह से हम जहां पर इसे फिक्स कर देंगे तो हमारी जहां से बॉर्डर की तरफ से हमारी कीवी को भी फिटिंग आ जाएगी। अगर हम जहां पर भी बॉर्डर बनाते हैं तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।